काजी साहब आपसे 3:30 बजे का मैंने वक्त दिया था, 2 मिनट का देखिए, कल सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो वायरल हुई जिसको आप हम सबने देखा। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको सोशल मीडिया काजी साहब इससे पहले भी कई मसाइल आए भोपाल शहर के अंदर। आप हमारे वजीर हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, हम प्यादे हैं, लेकिन आपने देखा भोपाल शहर के अंदर इससे पहले जब भी तमाम मसले आए, काजी के अंदर मसला आया, उन्होंने कहा मूर्ति खंडित कर दी, तोड़ दिया, हमें जहाजी कहा है। अभी अब 2 मिनट के बाद मैं मुख्तसर बात खत्म करूंगा। तो ये पहला मसला नहीं आपका फोन आ रही है भाई। अब काजी साहब मसला ये है कि आज अल्लाह और उसके नबी की शान में अगर गुस्ताखी हो रही है तो ये नौजवान अपनी गर्दन कटाने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन गर्दन झुकाने के लिए खड़े नहीं है। हमने समझौता करा, वक्त की जमीन हो, शाही औकाफ की जमीन हो, हमारे ऊपर जितनी ज्यादती हो, जुल्म हो, पिटना हो, अगर इस्लामी शरीयत भी होती काजी साहब तो फंडामेंटल राइट होता, आप उसकी बात को सुनते। लड़का गलत और सही की बात नहीं है। अगर हजरत अली भी खड़े हुए तो पहले कटघरे में खड़े हुए, उनसे सवाल जवाब किए गए, फिर काजी ने फैसला सुनाया। तो उसको मारना भी उतना ही गलत है। ये नहीं है कि हम उसको संसार कर दें। मैं उस लड़के के साथ पूरी तरीके से खड़ा हूं, क्योंकि आदमी जो है वो इनोसेंट होता है अंटिल फाउंड गिल्टी होता है। जब तक इनोसेंट है आदमी, जब तक उसकी पूरी पैरवी नहीं की जाए, जब तक सबूत नहीं देखे जाए, उसके बाद तय किया जाएगा कि वो सही है गलत है। तो पहली बात, वो लड़के को जो मारा गया, जो उसकी मॉबलिंचिंग का प्रयास किया गया, हम उसकी मरम्मत करते हैं। दूसरी बात, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी, अल्लाह की शान में गुस्ताखी, ये देशद्रोह का मामला है, ये फेडरेशन का मामला है। अगर देशद्रोह नहीं लगेगा तो खुदा की कसम खा के ये करके अपनी जान दे देंगे, अपनी गर्दन कटा देंगे, लेकिन देशद्रोह फेडरेशन लगेगा। असलम चमड़े के ऊपर देशद्रोह लगता है, असलम चमड़े में जब देशद्रोह लगता है तो मुसलमान एक आदमी खड़ा नहीं होता उसके साथ में। लेकिन आज इसके ऊपर देशद्रोह लगना चाहिए, फेडरेशन लगना चाहिए, ये हमारी मांग है। आप जो बोलेंगे हम आपके साथ में खड़े हुए हैं काजी साहब, आपके साथ में